अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की जो रेसिपी है बहुत ही धुआंधार और धमाकेदार है, क्योंकि आज बकरा ईद की मैं पहली रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि है धुआं दही गोश्त। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, झटपट बनने वाली है और बहुत ही मज़ेदार है। चले चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने जो है बोनलेस बीफ लिया है। आप चाहें तो हड्डी के साथ भी गोश्त ले सकते हैं, चाहे मटन का हो चाहे बीफ का हो, इवन आप चिकन का भी ले सकते हैं। और इसको गलाने के लिए मैंने मीट टेंडराइज़र डाला है, आप चाहें तो कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम दही लेंगे हाफ़ कप, और ये मैरिनेशन का काम करेगी और जो जो गोश्त को गलाएगी उसमें बहुत ये मदद करेगा दही। इसके बाद हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेना है, यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें लेंगे, और मैंने क्रश करके इसमें ऐड किया है। फिर हम यहाँ पे भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून। इसके बाद भुना हुआ कुटा हुआ हमने ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी 1 टेबल स्पून है। कुटी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। और ये जो है आधा किलो के गोश्त के हिसाब से, अगर आपका गोश्त ज़्यादा है तो आप मसालों की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी 1 टेबल स्पून है। और इसके बाद नमक इस्तेमाल करूँगी हस्बे ज़रूरत, अभी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मैं 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी। और सारी चीज़ों को, सारे मसालों को गोश्त के अंदर अच्छा सा मैरिनेट करके आती हूँ। लीजिए यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा गोश्त जो है मैरिनेट हो चुका है। उसको लगभग आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्टिंग पे छोड़ेंगे, फिर चलते हैं चूल्हे के पास। आधा घंटा गुजर चुका था, यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म किया है और हमने यहाँ पे गोश्त को डाल देंगे। अच्छा, ये बोनलेस है तो जल्दी गल जाएगा, और हमने आधे घंटे इसको मैरिनेट भी करके रखा है। अभी हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसे कवर करके रखेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे आधे घंटे के लिए। और लगभग आधे घंटे बाद हमारा जो गोश्त था अच्छा सा गल चुका है। उसके बाद हम इसके अंदर भुनाई करेंगे ऑयल डाल के। मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। मीडियम लो फ्लेम कर देंगे, और अच्छे से 10-15 मिनट भुनाई करने के बाद हमारा जो ये पानी था, ग्रेवी थी, वो खुश्क होना स्टार्ट हो गई है। अब इट्स टोटली अप टू यू कि आपने कितना इसको खुश्क रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा कम था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, और यहाँ पे मेरा देखिए इतनी ग्रेवी तैयार हो चुकी थी 10 से 15 मिनट में। उसके बाद मैंने ऊपर से नींबू निचोड़ा है, ज़बरदस्त सा इसका बड़ा मज़ेदार सा टेक्सचर आता है। और उसको देंगे कोयले का धुआं, जो कि हमारा बेसिक धुआं दही गोश्त है। तो इसको धुआं देने के लिए हमने 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रखा था, ताकि जितना भी स्मोक है वो गोश्त पे आ जाए। और इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के लिए हमने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन करनी है कि इसको दही के अंदर हमने हल्का सा, मैंने धनिया और पुदीना लिया था और उसको ग्राइंड कर लिया था दही के अंदर। और देखें उस ज़बरदस्त सा हमारा दही वाला रायता तैयार हो चुका है। यहाँ पे इसको अच्छे से सजावट करेंगे। ऊपर हम प्याज के लच्छे इसमें ऐड करेंगे, बहुत ही मज़ेदार लगता है। एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा, आपकी बकरा ईद की दावत स्पेशल हो जाएगी। ऊपर से हम धनिया की गार्निश करेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा धुआं दही गोश्त तैयार है। पर ऐसा हो नहीं सकता कि बकरा ईद का खाना हो और साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स ना हो। यहाँ पे मैं पाकिस्तानी ड्रिंक इस्तेमाल कर रही हूँ, और ज़बरदस्त सा हमारा धुआं दही गोश्त तैयार है विद चिल्ड हमारी सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो ऑप्शनल है, चाहें तो स्किप कर लें। और देखें कितना ज़बरदस्त सा ये गल चुका है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।